नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी साहित्य की श्रृंखला को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम जो महत्वपूर्ण लेखक आ रहे हैं उनका हम जीवन परिचय तथा उनकी महान कृतियों का अध्ययन करेंगे। और हम एक बात बता दें आपको कि हमने हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कविता और हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न और जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में जितना भी सिलेबस रखा है उसकी हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो उसी का एक पार्ट है महादेवी वर्मा, जो कि छायावादी युग की प्रमुख कवित्री मानी जाती है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जीवन परिचय वगैरह प्राप्त कर लेते हैं, उनकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा 1907 से इनका जन्म 1987 तक का माना जाता है। ये एक प्रसिद्ध हिंदी कवित्री, लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और छायावादी युग की प्रमुख हस्ती है। जो महादेवी वर्मा है उनका जन्म कब हुआ था? 1907 में, और उनकी जो मृत्यु थी 1986 में उनकी मृत्यु हुई थी। ये एक प्रसिद्ध कवित्री भी है, लेखिका भी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है और छायावादी युग की प्रमुख कवित्री या हस्ती मानी जाती है। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने कविता के साथ साथ निबंध, रेखाचित्र और स्मरण भी लिखे हैं। उन्होंने कविता के साथ क्या क्या लिखा है? निबंध लिखा है, रेखाचित्र लिखा है, संस्मरण भी लिखे हैं। महिलाओं की शिक्षा और विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाली महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा देखिए, तो उनका जन्म और परिवार के बारे में बताया है कि महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था, ये आपको पता है। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर में एक कॉलेज के प्राध्यापक थे और उनकी जो माता थी श्रीमती हेमरानी देवी, जो धार्मिक और कलाप्रिय व्यक्ति थी। शिक्षा उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल से की और बाद में इलाहाबाद, प्रयागराज के कास्टवेल्थ गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। ठीक है। साहित्यिक कार्य और योगदान देखो, उन्होंने ना कई महत्वपूर्ण काव्य संग्रह लिखे हैं, जिसमें निहार है, रश्मि, नीरजा, सांदीप और यामा शामिल है। उन्होंने काफी सारे कार्य बहुत सारे उन्होंने काव्य संग्रह लिखे थे और ये बहुत ही प्रसिद्ध उनके काव्य संग्रह हैं। अब गद्य साहित्य भी लिखा है। कविताओं के अलावा उन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं जैसे रेखाचित्र और श्रृंखला की कड़ियां जैसे निबंध भी लिखे हैं। इन्होंने निबंध में भी अपनी लेखनी चलाई है। छायावाद देखो, छायावाद के बारे में बताया ना कि छायावाद युग की प्रमुख कवित्री मानी जाती है। उन्होंने अपनी कविताओं में रहस्यवाद, उनकी जो कविता है उसमें रहस्यवाद और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। ये छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है और इनकी कविताओं में रहस्यवाद और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान, आप समाज के लिए और राष्ट्रीय योगदान क्या है उनका? तो प्रयाग महिला महाविद्यापीठ, महादेवी वर्मा ने प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसकी प्रधानाचार्य भी रही है। सामाजिक जागरूकता, उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए काम किया है और सामाजिक समस्या के निवारण में भी सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई है। सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी भी है। पुरस्कार और सम्मान, उनको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित भी किया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली ये पहली महिला है। तो इस तरह से जो महादेवी वर्मा है वो बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थी और उन्होंने स्त्रियों के क्षेत्र में भी, स्त्रियों के उद्धार के क्षेत्र में भी बहुत अधिक कार्य किया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थी और उन्हें जानवरों से बहुत प्रेम था और जानवरों के लिए वो क्या करती थी, बहुत सारा जानवरों को अपने घर में पालती थी। जानवरों को पालती थी। उनके घर में बहुत सारे मोर,
मोर, पक्षी, मोर, पक्षी यानी हर प्रकार के जानवर थे और वहीं पे उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा है। जैसे कि आप जानते होंगे कि गाय के ऊपर गौरा लिखा है और मोर के ऊपर नीलकंठ लिखा है और जो खरगोश है उसके ऊपर दुर्मुख लिखा है और उसके बाद गिलहरी के ऊपर गिल्लू लिखा है। ऐसे बहुत सारी कहानी और कविताएं लिखी है जो कि उनके घर में पाले गए जानवरों के ऊपर है। तो इस तरह से थी महादेवी वर्मा। और यदि इनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय करने बोले तो आपके लिए इतना लिखना सफिशियंट है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो धन्यवाद।